हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आज हम इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। 10वें अध्याय का शीर्षक है देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम। इससे पहले कि हम ये अध्याय का रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। धन्यवाद। इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 10वां अध्याय देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम। इस अध्याय में कुल 57 श्लोक हैं। पहले 40 श्लोकों में देवताओं और दानवों के मध्य भयंकर युद्ध के बारे में बताया गया। 41 से 52वें श्लोक तक बलि महाराज का देवताओं के ऊपर आक्रमण, उसका वर्णन किया गया है। और फिर 53 से 57वें श्लोक तक भगवान प्रकट होते हैं और असुरों का वध कर देते हैं। पहले श्लोक में बताया गया कि असुरों ने मेहनत तो की लेकिन उन्हें अमृत प्राप्त नहीं हुआ। तो पहले श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यद्यपि असुर तथा दैत्य पूरे मनोयोग तथा श्रम के साथ समुद्र मंथन में लगे थे, किंतु भगवान वासुदेव के भक्त न होने के कारण वे अमृत
नहीं पी सके। दूसरे श्लोक में बताया गया, जब समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ तो भगवान अपने धाम लौट गए। हम्म। हे राजन, समुद्र मंथन का कार्य पूरा कर लेने तथा अपने प्रिय भक्त देवताओं को अमृत पिला लेने के बाद भगवान ने उन सब के देखते देखते वहां से विदा ली और गरुड़ पर आसीन होकर अपने धाम चले गए। तो पहले श्लोक में असुरों को अमृत नहीं मिला ये बताया गया, और खास करके ये शब्द इस, इस प्रकार से शब्द इस्तेमाल हुआ है, वासुदेव परांगमुखा। वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण के, परांगमुखा मतलब अभक्त होने के कारण, भगवान के भक्त ना होने के कारण वे अमृत नहीं पी सके। और फिर भगवान ने अपना कार्य किया और भगवान वापस अपने धाम चले गए। फिर तीसरे श्लोक में बताया गया, अब असुर लोगों का धैर्य धारण न कर सके और उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। वो देवताओं के द्वारा अमृत को पाए जाना सहन नहीं कर सके, इसलिए देवताओं की विजय देखकर असुरगण उनके श्रेष्ठतर ऐश्वर्य को सहन न कर सके, अतः वे अपने अपने हथियार उठाकर देवताओं की ओर दौड़ पड़े। तो तीसरे श्लोक में असुरों के बारे में बताया, चौथे में देवताओं के बारे में बताया। तत्पश्चात अमृत पीने से उत्तेजित देवताओं ने, जो सदैव नारायण के चरण कमलों की शरण में रहते थे, असुरों पर प्रत्याक्रमण करने के लिए युद्ध की मनोवृत्ति से अपने विविध हथियारों का प्रयोग किया। यानी कि अब तो एकदम से उनके अंदर उत्साह भर गया है, अभी अभी उन्होंने अमृत पिया है, तो वो भी अभी पूरे उत्साह के साथ अपने अलग अलग हथियारों के साथ वापस आक्रमण कर रहे हैं। फिर पांचवें और छठवें श्लोक में रोंगटे खड़े करने वाली युद्ध का के बारे में होता है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हे राजन, देवताओं तथा असुरों के मध्य क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना भयावह था कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते। अब सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से एक एक चीज को फील कर पाते हैं कि इस प्रकार से युद्ध हुआ। जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते। एक स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी सुन के एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं और उसमें भी बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ वर्णन आएगा जिसको सुन के सामान्यतः लोगों को लगेगा कि ये तो जरूर माइथोलॉजी, ऐसी ऐसी घटनाओं को पढ़ के माइथोलॉजी बोलते हैं लोग। माइथोलॉजी मतलब मिथ है, सारा झूठ है। ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अद्भुत अभी युद्ध होने वाला है अभी। खतरनाक युद्ध हुआ, मतलब सुनाने से पहले ही वो बता रहे हैं, उसको याद करके वो बोल रहे हैं कि जैसे ही इसको ये इसके विषय में सुनते भी हैं तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। अभी हम आगे पढ़ेंगे
जिसमें बताया जाएगा 3 तरह के समुद्र दिखाई दे रहे हैं। एक तो क्षीर सागर का समुद्र, और उसके तट पे ये 2 लोगों के समुद्र, एक देवता ही देवताओं का समुद्र, एक असुर ही असुरों का समुद्र। हाँ, मतलब देवता, इतने सारे देवताओं ने इकट्ठे हो गए, देवता ही देवता दिखाई दे रहे, और फिर असुर ही असुर दिखाई दे रहे। ऐसा ये भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में दोनों ही दल भीतर ही भीतर अत्यंत क्रुद्ध थे। वे शत्रुतावश एक दूसरे पर तलवारों, बाणों और नानाविध अन्य हथियारों से प्रहार करने लगे। देखिए, कुछ देर पहले तक ये आपस में ही लड़ रहे थे, असुर लोग, लेकिन अभी कॉमन कॉज मिल गया इनको। कॉमन कॉज देवताओं से शत्रुता का, क्योंकि अमृत पी नहीं पाए, मेहनत बहुत पूरी की, शुरू से लेकर सारी मेहनत हुई, अमृत मिला नहीं। तो अमृत के लिए तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, आपस में एक दूसरे के ही लड़ने लग गए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं तो ये जो आसुरी वृत्ति है, कहीं ना कहीं तो अभी अपना क्रोध निकालेंगे। तो अब सारे इकट्ठे होकर देवताओं के ऊपर टूट पड़े। देवताओं और असुरों में बड़ा अंतर है। देवता भगवान के भक्त है, भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं, भगवान से शत्रुता नहीं करते, समझते हैं इस बात को कि भगवान परम पुरुषोत्तम नियंता है, हम उनके नियंत्रण में है। असुर ये सारी चीज जानते हुए भी भगवान का विरोध करते रहते हैं, और अवसर ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार से भगवान का विरोध किया जाए। भीतर ही भीतर जानते, मन में जानते ये चीज, उसके बावजूद भी विरोध करते हैं। ऐसे कलयुग में भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं, दोज हु डोंट वांट टू फॉलो द अथॉरिटी। वो ईर्ष्या के कारण, जो गुरु होगा गुरु के प्रति द्वेष करेंगे, उनके विरुद्ध कार्य करेंगे, माता पिता के विरुद्ध कार्य करेंगे। ये आसुरी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति मतलब विरुद्ध कार्य करना, ये जानते हुए भी, दूसरे की सुपीरियर पोजीशन जानते हुए भी, खुद की इंफीरियर पोजीशन जानते हुए भी। क्या असुरों को मालूम नहीं कि जब मंदर पर्वत को वो नहीं ला पा रहे थे, तो भगवान ने बहुत आसानी से बाएं हाथ में मंदर पर्वत को उठा लिया था। आप अभी इस युद्ध के वर्णन को पढ़ेंगे तो सुनेंगे कैसे ये भगवान के ऊपर ही टूट पड़ते लड़ने के लिए। जानते हैं कि भगवान के ऊपर से युद्ध करना मतलब अपनी मृत्यु को बुलावा देना। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे पतंगा अग्नि में की तरफ जाके अग्नि में भस्म हो जाता है, उसी तरह से भगवान भगवान को मारने की कोशिश करेंगे जब भगवान देवताओं की सहायता के लिए आएंगे। असुर स्वार्थ से भरे होते हैं, देवता हमेशा परोपकार के बारे में। देवता भी देवता देवताओं में भी स्वार्थ दिखाई देता है, लेकिन कम से कम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं। कोई संकट हो तो भी भगवान को एक्नॉलेज करते हैं, भगवान के निर्देशन में रहने के कारण भगवान का फेवर मिलता है देवताओं को। क्या आपने वो स्टोरी सुनी है? हाँ, कि एक स्टोरी है जिसमें कि एक लड्डू, खूब सारे लड्डू सामने रखे गए, देवताओं के भी और दैत्यों के भी।
और कहा गया कि ये लड्डू खाने हैं लेकिन बाजू को बैंड नहीं करना है, ओढ़ना नहीं है। तो फिर वो जो है ना, खुद खाने की चेष्टा में उस बाजू को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर से गिरा रहे हैं, मुंह पे गिर रहा है, कभी नहीं भी गिर रहा है, बाहर गिर रहा है, तो उपहास का पात्र बन रहे। लेकिन देवता लोगों को बोला गया, उन्होंने देखा कि इस प्रकार से तो खाया नहीं जा सकता ढंग से, तो क्यों ना औरों को खिलाया जाए, किसी और का तो लाभ हो। तो उन्होंने बिना बाजू को बैंड किए हुए दूसरे को खिलाया, दूसरे ने उनको खिलाया। असुरों की क्या फिलोसफी है? अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, मुझे मिलना चाहिए, मैं पहले, मैं पहले, मैं। हम्म, देवताओं की क्या फिलोसफी है? त्वम पूर्वम, पहले आप, पहले आप। इस तरह से। तो यहाँ पे अभी सारे के सारे राक्षस लोग, अभी कॉमन कॉज मिल गया देवताओं के साथ, कि देवताओं ने नेक्टर, अमृत पी लिया, असुरों ने अमृत नहीं पिया, इसलिए सारे असुर अभी देवताओं की ओर क्रुद्ध होके उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। 7वें श्लोक में बताया, जब भी युद्ध होता है तो युद्ध से पहले कुछ आवाज आती है क्या? हम्म, हम्म। जैसे हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं ना, अलग अलग शंख बजते हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया है, केवल शंख ही नहीं बज रहे, शंख, तुरहियों, ढोलों, भेरियों, डमरियों की आवाजों के साथ ही हाथियों, घोड़ों, रथ पर चढ़े और पैदल सिपाहियों से निकलती ध्वनियों से कोलाहलपूर्ण, एकदम ये ध्वनियां कोलाहलपूर्ण थी, यानी कि एकदम से शोर ही शोर आ रहा है, ये सब समझ ही नहीं आ रहा, सब चीजों की आवाजें मिक्स है, ये कोई लयबद्ध थोड़ी नहीं चल रही है कि पहले थोड़ा सा मृदंग बजेगा, फिर उसके बाद भेरी, फिर उसके बाद शंख, सारी चीजें एक साथ बज रही है, वो साथ साथ में रथ के चलने की, घोड़ों की, हाथियों की, पैदल सिपाहियों की, सारा का सारा कोलाहल मचा हुआ है। तो इस प्रकार के बहुत सारी आवाजें आ रही है। 8वें श्लोक में बताया कि इक्वल इक्वल लोगों के बीच में फाइट होती है। कैसे? जो रथी है वो विपक्षी रथियों के साथ लड़ेगा, पैदल सेना विपक्षी पैदल सेना के साथ लड़ेगी, अश्वारोही विपक्षी अश्वारोही से लड़ेगा, हाथियों पर सवार सैनिक विपक्षी हाथी सवार सैनिकों से बढ़ जाएगा। इस प्रकार समान पक्षों में युद्ध होने लगा। अब उनकी सवारियां कैसी थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9 से 12 तक सवारियां ही बताई गई है, ये असुर लोग कैसी कैसी सवारियों में आए हुए। हाँ? तो इसमें बताया कुछ सैनिक ऊंटों पर आए हैं, कुछ हाथियों पर, कुछ गधों पर, हम्म, कुछ सफेद मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदरों पर। आपने लाल मुंह वाले बंदर देखे होंगे, है ना, कॉमनली वही दिखा देते हैं। यहाँ बताया जा रहा है सफेद मुंह वाले बंदर। अब सोचेंगे असुर इतने बड़े बड़े और ये बंदर छोटा सा जीव, हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी आप आगे पढ़ेंगे, चूहे और छिपकली के ऊपर भी आए हुए। हम्म, तो ये मायावी मायावी है, राक्षस लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि इंद्रजाल से, मायावी शक्ति से छोटे जीव को बड़ा भी बनाया जा सकता है। जिसको जो पसंद आया उसने उसकी सवारी ली, और तो और मनुष्यों को जोड़ दिया सवारी बनने में, उनको पकड़ के ले आए कहीं से और उनकी पीठ पे चढ़ के फिर से युद्ध करे। तो ऐसा भी आगे आएगा। कुछ बाघों पर, कुछ सिंहों पर सवार होकर लड़ने लगे। कुछ सैनिक गिद्धों पर, कुछ चिल्हों पर, कुछ बगुलों पर, कुछ बाजों के ऊपर, कुछ भास पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़े। कुछ ने विशाल मत्स्यों, तिमी, 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 हम्म, विशाल मत्स्यों को भी निगलने वाली तिमिंगलों की पीठ पर, कुछ ने सर्पों की पीठ पर,
कुछ ने भैंसों, गैंडों, गायों, बैलों, वन गायों तथा अरुणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अब ऐसा लगता है, गाय की पीठ पर युद्ध कैसे किया होगा? गाय तो एकदम से शांत सा जीव है, वो थोड़ी नहीं इतना डरपोक भी होती है गाय, इतना ज्यादा बहादुर थोड़ी नहीं होती। हम्म। लेकिन ये मंत्र शक्ति के द्वारा वश में कर सकते हैं जानवरों को, और फिर उससे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। अन्यों ने सियारों, चूहों, छिपकलियों, खरहों, मनुष्यों, बकरों, काले हिरणों, हंसों, सूअरों की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार विकृत शरीर वाले पशुओं सहित जल, स्थल तथा आकाशचारी पशुओं की पीठ पर बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने होकर आगे बढ़ रही थी। हे राजन, हे महाराज पांडु के वंशज, देवता तथा असुर दोनों ही के सैनिक, छत्रों, रंग बिरंगी झंडियों, बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से बनी मूठ वाले छातों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने तथा अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपरी तथा अधो वस्त्रों के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे, और चमचमाती धूप में उनकी ढालें और उनके गहने तथा तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चुंधिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलचरों के समूहों से भरे हुए दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थी। कुछ समय पहले मैं अभी गाजियाबाद गया था पिछली बारी, तो वो वॉक के लिए किसी एक पार्क में लेके गए मुझे। तो जब हम पार्क में जा रहे थे तो एक छोटा सा तालाब था वहां पे, और जो पार्क का केयर टेकर था, रखवाली करने वाला, वो कुछ फिश फूड उनको खिला रहा था। तो वो इतनी ज्यादा फिश थी, इतनी ज्यादा मछलियां थी कि वो लग रहा था ये मछलियों से भरा हुआ तालाब है। छोटा सा तालाब था, मतलब मछलियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसमें। अब वो फिश फूड शायद किस चीज का बना होता होगा मालूम नहीं, लेकिन वो उनको टेस्टी लगता है। और मछलियां सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर उछल उछल के पूरी सतह पे आ गई थी। तो यानी कि पूरा तालाब मछलियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। हम्म, छोटा पॉन्ड। यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि जलचरों के समूह से भरे हुए दो सागरों के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा ऐसे ऐसा जल का समूह, सागर का समूह मतलब विशाल सागर, जिसमें जलचर जलचर दिखाई दे रहे हो, ऐसे दिखाई दे रहे थे। देवता और देवताओं का समुद्र, दैत्यों का समुद्र किसके साइड में? क्षीर सागर समुद्र के साइड में। उस युद्ध के लिए सुविख्यात सेनापति विरोचन पुत्र महाराज बलि वेहायस नामक अद्भुत वायुयान पर आसीन थे। महाराज बलि के जहाज का वर्णन है 3 श्लोकों में, 16, 17 और 18। उनके जहाज का नाम है विहायस। और ये किसने बनाया है? मय दानव ने बनाया है। मय दानव बहुत मायावी है, और ऐसी चीजें बनाने में एक्सपर्ट है जो माया, छल करने वाली चीजें, मायावी चीजें बनाने में। तो बलि महाराज के जहाज का नाम है विहायस, अद्भुत वायुयान है, सुंदर ढंग से सजाया गया है, मय दानव द्वारा निर्मित है। मय दानव कौन है? ये असुरों के आर्किटेक्ट है। जैसे देवताओं के आर्किटेक्ट कौन है?
विश्वकर्मा, वैसे असुरों के भी आर्किटेक्ट है मैदानव। यह अचिंत्य तथा अवर्णनीय था। ऐसा जैसा किसी कोई सोच भी नहीं सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या विशेषता थी इसकी? कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता, मतलब कि पूरा विमान अदृश्य हो जाता। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठे और सर्वोत्तम चमरों से पंखा झले जाते हुए एवं अपने सेना नायकों से घिरे महाराज बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम को चंद्रमा उदय हो रहा हो और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। तो महाराज बलि अकेले नहीं है, उनके साथ बहुत सारे सेवक है, से बड़े बड़े सेना के नायक है। महाराज बलि को चारों ओर से असुरों के सेना नायक तथा अधिपति घेरे हुए थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। इनमें निम्नलिखित असुर थे: नमुची, शंबर, बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाप, रहेती, हेती, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदंष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुंदुभि, तारक, चक्रदृक, शंभु, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधीप, मय, पुलोम के पुत्र काले तथा निवात का वच। ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग से वंचित रह गए थे। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था। अब वे सुरों के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना के समान कोलाहल किया और जोर से अपने अपने शंख बजाए। बलभीत अर्थात इंद्रदेव अपने रक्त पिपासु प्रतिद्वंदियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुए। ये सारे देवताओं के खून के प्यासे थे और इनको देख के इंद्र और क्रोध क्रोध में आ गए। अब 25वें श्लोक में बताया है, पहले तो महाराज बलि के का जो विमान था विहायस, उसके बारे में बताया। अब इंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि इंद्र कैसे कैसे वहां पे युद्ध करने के लिए आए थे। इस विहायस विमान के बारे में ये भी बताया गया है कि ये सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। देखिए, अभी एरोप्लेन होते हैं ना अलग अलग, एक मालवाहक जहाज भी होता है, एरोप्लेन एक यात्रियों को ढोने वाला होता है। एक तीसरे तरह का होता है फाइटर प्लेन, आजकल फाइटर प्लेन होते हैं ना। तो यानी कि पिछले पहले के युगों में भी फाइटर प्लेन होते थे। ये नॉर्मल थोड़ी नहीं इस्तेमाल में आता होगा, क्योंकि इसमें तो सभी प्रकार के हथियार से युक्त एकदम लड़ने के लिए मैदानव ने ऐसा मायावी ये अद्भुत विमान बनाया। इसका कार्य ही ये विमान बना ही है युद्ध के लिए। तो दिस इज ए फाइटर प्लेन। अदृश्य हो जाता है आजकल भी, पूरा दृश्य वाली कला तो नहीं आती उनको, लेकिन रडार से बच जाता है। ऐसे प्लेन बनाते हैं ना, फाइटर प्लेन्स कुछ ऐसे होते हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आ पाते। तो कुछ कुछ जितनी तकनीक विकसित है साइंटिफिकली, तो उसके हिसाब से लगभग वैसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी ऐसा फाइटर प्लेन है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंद्र है वो ऐसे किसी भी जहाज में नहीं आया। इंद्र एक ऐसे हाथी पर बैठकर आया है जो कहीं पे भी जा सकता है, ऐरावत। हम्म, अभी अभी समुद्र मंथन में ही प्राप्त हुआ है उनको। नई सॉरी फर्स्ट टाइम यूज हो गया ये सवारी का, मतलब नई गाड़ी आई और उसको पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं वो।
अभी उनका पहला, अभी अभी मंथन में ही तो निकला था ऐरावत हाथी, और उसको पहली बार यूज किया जा रहा है युद्ध में। और ऐरावत हाथी की का क्या खासियत है? नॉर्मली हाथी पानी को सूंड से खींचेंगे और रख लेंगे अपने भीतर, संचित करके, और जब चाहे जिसके ऊपर छिड़क देंगे। इसने दो चीजों को संचित कर रखा है, अलग अलग, यानी कि इसके संचय होने की स्थान भी दो है अलग अलग। सूंडे दो हैं ऐसा नहीं, चार हाथी के चार दांत है, वो हमने अभी पढ़ा था पहले। सूंड एक ही है, लेकिन इसने जल और सुरा दोनों के लिए अलग अलग, जल को अलग संचित कर रखा है, सूरा को अलग संचित कर रखा है। और ऐरावत हाथी पर चढ़कर जब इंद्र आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जल के आगार में से सूर्य निकल के आ रहे हो। जैसे बलि महाराज को सेना नायक घेरे हुए हैं, यहाँ पे देवता गण भी स्वर्ग के राजा इंद्र को घेरे हुए हैं। वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे और झंडों तथा आयुधों से सुसज्जित थे। उपस्थित देवताओं में वायु, अग्नि, वरुण तथा विभिन्न लोकों के अन्य शासक तथा उनके पार्षद थे। अब 27 से 35वें श्लोक तक फाइटिंग पेयर्स बताए जा रहे हैं, कौन कौन आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि पहले एक बार बोल दिया गया कि पैदल पैदल से लड़ता है, घोड़े वाला घोड़े से लड़ता है, हाथी वाला हाथी से, पर यहाँ तो ये स्पेशल हाथी है, ये नॉर्मल हाथी नहीं है, और विमान भी स्पेशल है वो, और ये दोनों ही राजा है, तो राजा राजा आपस में लड़ेंगे ना, देवताओं का राजा इंद्र और असुरों का राजा बलि। तो हालांकि भले ही इनके एक हाथी में आया है और एक उस जहाज में आया है, वायुयान में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है महाराज बलि इंद्र से लड़े। तो अब ये पेयर्स बताए जा रहे हैं। और 27वें श्लोक से 35वें श्लोक तक 25 पेयर्स के बारे में बताया गया, कौन किससे लड़ा। एक बार इसको फटाफट से पढ़ लेंगे हम। ये श्लोकों में इंद्र का युद्ध हुआ बलि से, कार्तिकेय का हुआ तारक से, वरुण का हुआ हेति से, मित्र देवता का युद्ध हुआ प्रहेति से, यमराज का युद्ध कालनाभ से, विश्वकर्मा का युद्ध मय दानव से, त्वष्टा का युद्ध शंबर से, सवित्रा का युद्ध विरोचन से, सवित्रा बोलते हैं सूर्यदेव को, तो यानी कि सूर्यदेव का युद्ध विरोचन से, अपराजित का युद्ध नमुची से, और अश्विनी कुमारों का युद्ध वृषपर्वा के साथ हुआ। सूर्यदेव बाली के 100 पुत्रों से लड़े। तो हालांकि एक बार पहले भी विरोचन से बता चुके हैं, लेकिन एक साथ वो बहुतों के साथ लड़ रहे। सूर्य बहुत शक्तिशाली है, इसलिए 100 विरोचन भी और बलि के 100 पुत्र भी, ये सब अटैक कर रहे हैं सूर्य को। सोम का युद्ध हुआ राहु से, वायु का युद्ध हुआ पुलोमा से, और शुंभ और निशुंभ ने भद्रकाली से युद्ध किया। अत्यंत शक्तिशाली
माया भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया। शिवजी ने जंब से, शिवजी भी युद्ध में मौजूद है, अभी विष्णु की एंट्री नहीं हुई है, इसलिए जिन जिन की एंट्री हुई है उनके नाम बताया जा रहा है। विष्णु भगवान अभी युद्ध में नहीं है, और ब्रह्मा जी तो गायब है उस स्थान से। ब्रह्मा जी ऐसे युद्ध वाले कार्यों में आगे नहीं आते, उनको लड़ने देते। तो शिव जी यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, वो शिव जी का युद्ध हो रहा है जंब से, विभावसु ने महिषासुर से, और इलवल ने अपने भाई वातापी के साथ को से मिलके ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मर्ष कामदेव से, दुर्मर्ष नामक राक्षस था, उसने कामदेव नामक देवता से युद्ध किया। और मातृका नामक देवियों से उत्कल ने युद्ध किया। ये उत्कल राक्षसों की साइड है, मातृका देवियां देवताओं की साइड है। बृहस्पति अब इनके गुरु है ना, देवताओं के गुरु, तो उनके टक्कर का कौन होना चाहिए? असुरों का गुरु, हाँ? तो शुक्राचार्य जी, बृहस्पति का भी युद्ध हो रहा है शुक्राचार्य। बृहस्पति जी गुरु है, साधु है, कहाँ वो भी अभी शामिल हो गया। देखो, शिष्य लोग लड़ते हैं, गुरु भी शामिल हो जाते हैं कई बार। तो बृहस्पति जी का भी युद्ध हो रहा है शुक्राचार्य जी से। शनिचर जो है, शनैश्चर यहाँ पे लिखा है ना, यानी कि शनि, इसका नरकासुर से। मरुत गणों का निवात कवच से, वसुओं ने काल के दैत्यों से, विश्वदेव देवताओं ने पोलोमो असुरों से। ये कैटेगरी ऑफ डेमिगॉड है, कैटेगरी ऑफ असुर है, हाँ? विश्वदेव, विश्वदेवों ने, पोलोमो यानी कि बहुवचन है, तो विश्वदेव जितने विश्वदेव की कैटेगरी के देवता है वो पोलोमो नामक। इस प्रकार से रुद्रों ने, रुद्र खुद भी क्रोध में, रुद्र क्रोध वाला अवतार है, तो जो वहां पे असुर क्रोधी थे, क्रोध में, क्रोध के वशीभूत थे, उन लोगों को पकड़ पकड़ के, यानी कि रुद्रों का युद्ध हुआ। जो रुद्र देवता है, असुरों में जो क्रोधी थे वो वाले असुरों से। तो यहाँ पे ये 25 बताए गए। 27वें श्लोक से 35वें श्लोक तक सिर्फ जोड़े ही बताए जा रहे हैं, फाइटिंग पेयर्स कौन कौन से। अब 36वें और 37वें श्लोक में ऐसा बताया गया है कि वेपन्स बताए गए हैं, कैसे कैसे वेपन यूज कर रहे हैं, और इन वेपन्स के सहारे में सारे उन्होंने उनके सिर काट दिए, गर्दन, भुजाएं, जांघे, टांगे। तो बोल रहे उन्होंने शुभ भुषुंडी, चक्र, गदा, रिष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, परश्वध, निस्त्रिंश, भाला, परिग, मुदगर तथा भिंदीपाल नामक हथियारों से एक दूसरे के सिर काट डाले। हाथी, घोड़े, रथ, सारथी, पैदल सेना तथा सवारों सहित विविध प्रकार के वाहन टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ये भी वाहन ही है ना, हाथी भी वाहन है, घोड़ा भी वाहन है, रथ, रथ को लेके जा रहे हैं तो रथ भी एक वाहन है। ये सारे के सारे वाहन वहां पे गिरे पड़े हुए हैं। वाहनों पे सवार है वो भी, उनके भी अंग भंग हुए हुए। सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन, टांगे कट गई हैं, उनके झंडे, धनुष, कवच तथा आभूषण छिन्न भिन्न हो गए हैं। सुखदेव गोस्वामी जी जब ये सुना रहे हैं तो उस चीज को देख पा रहे हैं वो, इस कारण से वो बोल रहे हैं कि ऐसा भयंकर युद्ध है,
जिसके बारे में सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि कहीं पे ये पूरी भूमि भर जाए कटे हुए अंगों से, तो कैसा भयंकर होगा ना वो। भूमि पर देवताओं तथा असुरों के पांवों तथा रथों के पहियों के आघात से आकाश में तेजी के से धूल के कण उड़ने लगे। जब ये सब दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसके बाद जमीन से धूल उठ रही है, रथों के पहियों से धूल उठ रही है। ये सारे धूल के कण पूरे आकाश में छा गए हैं। सूर्य तक का सारा बाह्य ब्रह्मांड चारों ओर से ढक गया है। किंतु जब धूल कणों के पश्चात, देखिए पहले जब लड़ने के लिए आ रहे हैं, अब तब तो धूल कण उठे होंगे, और अब जब लड़ लड़ रहे हैं आपस में, हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके पश्चात रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहार की तरह उठने लगी। तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। ये रक्त उड़ने लगा आ, आकाश में। ऐसा भयंकर युद्ध। हम्म। फिर 39वें श्लोक में बताया गया, 39 और 40वें श्लोक में, कि और तो और ये जो लाशें पड़ी हुई है, उनमें से उन लाशों के जो भूत और प्रेत के रूप में वो युद्ध करने लगे। 39 और 40वां श्लोक इस प्रकार से, उस युद्ध भूमि में शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे। वे प्रेत तुल्य धड़ अपने हाथों में हथियार लिए पड़े हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। मतलब सिर पड़ा है जमीन पे और सिर कट गया है और धड़ और टांगे नीचे हैं, तो वो प्रेत जो है, वो उन आंखों से देखकर, जो सिर पड़ा है जमीन पर, ये उठ के, मतलब धड़ उठ के वो अटैक कर रहा है। अब ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। हम्म। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध क्षेत्र में मारे गए वीर तुरंत ही प्रेत बन गए। उनके सिर शरीरों से कटकर अलग हो गए थे, किंतु नए धड़ पैदा हो गए, और ये नए धड़ कटे हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु पर आक्रमण करने लगे। मतलब इतनी लालसा है लड़ने की, हाँ, कि मरने के बाद भी उनको, मतलब ये अभी मन में इच्छा रह गई कि युद्ध तो कर ही नहीं पाए ढंग से, तो फिर वो, अभी यमराज जी तो खुद व्यस्त है वहां लड़ने में, सारे लोग बिजी है, उनको ले कोई जाने वाला कोई है नहीं, तो इस कारण से अभी वो वहीं पे ही प्रेत बन गए, और वहां प्रेत बन के फिर प्रेत बन के उत्पात मचाने लगे। हम्म। ये सारा का सारा एक बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हाँ? बुद्धि लगा के सोचेंगे तो फिर ऐसे सोचेंगे कि बड़ी बड़ी डींगे हाँक रखी। वन शुड हैव अनफ्लिंचिंग फेथ इन द शास्त्र। हमें समझ नहीं आ रहा वो चीज हो सकता है, ओके, हमारे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शास्त्रों की वाणी में जरा सा भी झूठ नहीं हो सकता। हम्म। तो जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो हम हमारे एप्रीहेंशन से बाहर की बात है, हमारे सोच से बाहर की बात है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। हाँ? ये बिल्कुल ट्रुथ है, और हम उसको समझ नहीं पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। कुछ भी संभव है।
भगवान की अनुमति से। हम्म। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है इसमें, मतलब ये इस जो अभी पढ़ रहे हैं इससे अलग है। अ, जन्मेजय जो है वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे, क्या हुआ होगा युद्ध में। और जन्मेजय एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। मैं पूरी स्टोरी ना सुना के शॉर्ट में सुना रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मुख्यतः हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। तो जन्मेजय महाभारत सुनने के लिए जाते हैं ऋषि के पास। आई थिंक आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। आई थिंक जैमिनी ऋषि और हो जी प्रभु। जिनसे जन्मेजय महाभारत सुनते हैं। हाँ, जैमिनी गुरु जी। जैमिनी ऋषि ना। तो जब वो कथा सुनने जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि सावधान। उनको बताया जाता है कि उनका ये जो असाध्य रोग है वो दूर हो जाएगा। मतलब उनको कुष्ठ रोग हो जाता है। तो वो जैसे जैसे वो कथा में आगे आगे अध्याय बढ़ेंगे तो उनका वो कुष्ठ रोग ऊपर से सिर की तरफ से नीचे की ओर ठीक होता जाएगा, और पूरा वो ठीक हो जाएंगे जैसे ही वो कथा सुनेंगे। लेकिन उनको कंडीशन ये बताई जाती है कि जो भी कथा सुनेंगे उस पे यदि उन्होंने कहीं पे भी अविश्वास किया तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएंगे। वहीं तक, जहां तक ठीक हुए बस वहीं तक। और जब कथा आती है युद्ध क्षेत्र में कैसा युद्ध हुआ, अभी ये युद्ध की बात चल रही है तो मुझे वो बात याद आई कि जब युद्ध के बारे में बताया जाता है तो ऐसा भयंकर युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। तो उसमें उन्होंने बताया कि भीम इतना शक्तिशाली था कि भीम ने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में हाथी को उठाया और अंतरिक्ष में ऊपर भेज दिया क्रोध में आके। और उसके बाद वो हाथी उसके बाद नीचे आया ही नहीं, अभी भी अंतरिक्ष में घूम रहा है। ये सुन के वो जोर जोर से हंसने लगा। वो बोलने लगे कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है, पर इतनी बड़ी गप तो मैंने आज तक नहीं सुनी कि उन्होंने हाथी को उठाया, अंतरिक्ष में भेजा, और इतना समय हो गया अभी तक आकाश में घूम रहा है। तो जैमिनी ऋषि जो है ना, जैमिनी ऋषि ने पहले से ही वचन दिया था कि अगर कहीं पे विश्वास अविश्वास प्रकट किया तो कथा वहीं बंद हो जाएगी और उनका वो ठीक नहीं हो पाएंगे उससे आगे। वहीं पे जैमिनी ऋषि ने जैसे ही देखा कि वो जैमिनी ऋषि का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि इतनी बड़ी गप नहीं सुनी कभी। हाथी उठाया और अंतरिक्ष में फेंका, अभी तक भी अंतरिक्ष में घूम रहा है। जैमिनी ऋषि ने हाथ उठाया ऊपर, और ऐसे ही हाथ एकदम से नीचे की ओर लेके आए, और पीछे जोर से आवाज आई धड़ाम। और देखा वहां पे एक हाथी गिरा हुआ है। तो उन्होंने बोला तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं अपनी शक्ति से उस हाथी को बुलाया अभी यहाँ पे। ये अंतरिक्ष में जो उस महाभारत के युद्ध का अंतरिक्ष में जो हाथी घूम रहा है, ऐसे और भी हाथी घूम रहे, तो उनमें से एक को तुम्हारे विश्वास दिलाने के लिए गिराया। लेकिन क्योंकि तुमने अविश्वास किया, इसलिए अब ये कथा और आगे नहीं मैं सुनाऊंगा। और उसके बाद वो जो जन्मे जाए उसके बाद वो आगे सुन नहीं पाया और वो उस असाध्य रोग से बच नहीं पाया। तो ऐसे ऐसे जब ये युद्ध के वर्णन आते हैं तो इसमें भी इस तरह के वर्णन है, छिपकली के बैठ के ऊपर बैठ के, चूहे के ऊपर बैठ के, मनुष्यों का की सवारी बना के। या फिर जब ये बोला जा रहा है कि प्रेत प्रेत आधे धड़ जो धड़ थे वो उठ के युद्ध करने के लिए लालायित है, युद्ध कर रहे हैं, और किससे देख रहे हैं, वो सिर जो पड़ा हुआ है वहां पे उससे। तो ऐसे लगता है ऐसे ऐसे कैसे। रिसेंटली पिछले दिनों मैंने एक यूट्यूब में एक किसी ने मुझे भेजा
उसमें लिखा कि जब यमराज छुट्टी पे होते हैं तो क्या होता है। तो उसमें ऐसे दिखाया हुआ है, ऐसे एक्सीडेंट दिखाए हैं जिसमें कि व्यक्ति पक्के से पक्के मरना ही था, गाड़ी के नीचे चला गया, लेकिन थोड़ी देर में गाड़ी चली गई, वो ऊपर उठ के निकल गया। मतलब कि उसमें जस्ट मजाक में ऐसे लिखा होता है कि जब यमराज छुट्टी पे होते हैं तो मतलब कोई नहीं मरता फिर है। तो यहाँ पे भी नॉर्मली क्या है कि प्रेत उसी समय तो नहीं बनते, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे, ऐसा युद्ध में वर्णन आ रहा है कि वहां पे वो प्रेत उत्पन्न हो गए। इतनी सारी लाशें पड़ी हुई है, कुछ कुछ बन गए प्रेत जो ज्यादा ईगर होंगे लड़ने के लिए। जो अधूरी इच्छा लेके मर जाता है व्यक्ति ना, तो वो प्रेत के शरीर में उस इच्छा को पूरी करने के लिए थोड़ा सा उपद्रव मचाता है। हम्म। अ, पता नहीं आप लोग, एक बार मैंने पहले भी बताया, शायद आपको याद होगा। हमारे एक भक्त है, उनकी माता ने शरीर छोड़ा बचपन में जब वो छोटे थे। तो ये दूध पीते हुए बच्चे थे, 3 बच्चे, 1-1 साल का अंतर है उनमें। तो उसके बाद अब वो तो शहर में आ गए यहाँ पे, लेकिन जब भी गांव में कुछ फंक्शन होता है, वो उत्तराखंड के रहने वाले, तो तभी वो किसी ना किसी के शरीर में आ जाती है, और फिर उन बच्चों के पास आती है और जोर से चिल्लाना शुरू करती है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। अब मरते हुए उसको यही ख्याल आया कि मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, ये तो बहुत छोटे हैं दूध पीते हुए। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनकी आत्मा की शांति के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, तब जाके अब वो बंद हुआ। नहीं तो वो गांव जाने से डरते थे, क्योंकि गांव किसी फंक्शन में जाएंगे, वो किसी ना किसी औरत के शरीर में आ जाएगी उनकी माँ। और अब वो छोटे छोटे बच्चे, वो परेशान, थोड़े बड़े हो गए थे, वो परेशान हो जाते थे, ये क्या। हाँ। ऐसी ऐसी घटनाएं। तो जो जो लास्ट मोमेंट में मरने से पहले कई बार बहुत तीव्र इच्छा होती है, ईगर होता है। अभी रिसेंटली मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति परेशान थे, उनके घर में, घर का जो हेड था उसकी मृत्यु हुई, और उसके बाद रात के समय में किचन में आवाजें आती थी बर्तनों की। तो उसके बाद एक, ऐसा कुछ कहते हैं ना यहाँ पे, हिमाचल में एक जगह है ठियोग के पास, छैला वगैरह, जहाँ पे मृत आत्मा से बात कर सकते हैं, उनसे पूछते हैं, है ना। तो उनको लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, उनके मरने के बाद ही ये प्रॉब्लम हुई है। तो उस आत्मा को बुलाया गया और उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, मैं ही आता हूँ, मुझे प्यास लगती है इसलिए। प्रेत का शरीर है, मतलब वो ढंग से उनका संस्कार वगैरह नहीं हुआ, वो पितृ पितृ पितृलोक में मिल जाते हैं ना, ऐसा कुछ है। पहले मरने के बाद जो एकदम से शरीर प्राप्त होता है वो प्रेत शरीर होता है। फिर उसके बाद जो संस्कार किए जाते हैं, और इस प्रकार से उनका ढंग से अंतिम संस्कार हुआ हो और अच्छी तरह से चीजें हो, तो वो पितृलोक में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। तो फिर उन्होंने ये बताया कि मेरा संस्कार अच्छे से नहीं हुआ, इस कारण से मैं अभी प्रेत के शरीर में घूम रहा हूँ, और मुझे प्यास लगती है, शरीर है नहीं, तो मैं प्यास पानी पीने के लिए आके वहां पे उत्पात मचाता हूँ किचन में आके। ये एक सच्ची घटना है, एक व्यक्ति ने बताई। तो एनीवे, ये बात कहाँ से शुरू हुई थी। बात शुरू हुई थी कि वो उसी समय मरने के बाद प्रेत शरीर में वो युद्ध करने लग गए। हम्म। ठीक है। 40वां श्लोक। 41वां श्लोक। 41 और बल, अब 41 से 52 श्लोक में बलि महाराज का अटैक बताया जा रहा है देवताओं के ऊपर। 41 और 42वें श्लोक में बताया जा रहा है कि बलि महाराज जी ने 10 तीर तो मारे, 10 बाण इंद्र पे मारे, 3 बाण इंद्र के वाहन ऐरावत पर वार किया 3 बाणों से, 4 बाणों से ऐरावत के पांव की रक्षा करने वाले 4 घुड़सवारों पर आक्रमण किया, और 1 बाण से उसके चालक पर। अब ऐरावत हाथी है, इंद्र तो युद्ध करने में मग्न है, तो एक हाथी को कंट्रोल करने वाला ऐरावत भी उसके साथ
चालक है वो भी है, और क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, राजा है इंद्र, अब अगर मान लो उसके पैरों को ही नुकसान पहुंचा दिया जाए तो वाहन बेकार हो गया। तो इसलिए चार घुड़सवार साथ साथ चल रहे हैं, जो सिर्फ उनका कार्य है कि पैर की तरफ कोई चीज तो नहीं आ रही है, या कोई पैर की तरफ अटैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, तो उसको अपने हथियार से पहले ही रोक देना, मतलब उसके पैर को नुकसान नहीं पहुंचने देना। जिसको? हाथी के। तो अब जब बलि महाराज ने देखा कि चार घुड़सवार तो हाथी के पैरों के, चार पैरों की रक्षा कर रहे हैं, तो चार बाण तो उनकी तरफ फेंक दिए, ताकि वो मारे जाएंगे तभी तो पैरों को नुकसान पहुंचा पाएंगे। 10 बाण इंद्र की तरफ, 3 बाण ऐरावत की तरफ। हम्म, और एक जो चला रहा है चालक, उसकी तरफ। हम्म। इसके पूर्व की बलि महाराज के बाण स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंचे। बाणों को चलाने में पटु इंद्र ने हंसते हुए एक अन्य प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण भल्ल नामक बाण से उन्हें काट डाला। ये बाण भी तरह तरह के होते हैं, अलग अलग नाम होता है ना। तो ये भल्ल नाम के बाण है उनके पास, उससे वो काट दिए गए। फिर उसके बाद 43वें श्लोक से, 43वें और 44वें श्लोक में बताया गया कि इंद्र की एक्सपर्टीज बताई गई। तत्पश्चात बलि महाराज ने एक एक करके भाला, प्रास, तोमर, रिष्टि, अन्य हथियार चलाए। अभी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि पहले ही तोड़, मतलब लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही वो हथियार टूट गए। आज के युद्ध में भी इस तरह से होता है ना, जो मिसाइल्स अपने लक्ष्य को भेदे उससे पहले हवा में ही उसको मार दिया जाए, है ना। यहाँ से मिसाइल छोड़ के उसको लक्ष्य तक पहुंचने ही न दिया जाए। ऐसे ही पहले पहले के समय भी होता था। तो फिर उन्होंने जो भी कोई हथियार निकाला, वे जो भी हथियार लेते, उन्हें महान इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर देते। तो 45 श्लोक से 52वें श्लोक तक बताया कि अब बलि ने देखा कुछ काम बन ही नहीं रहा, तो अब आखिरी वेपन होता है ये असुरों के पास, क्या? जब कुछ नहीं चलता तब वो अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब बलि जो है ना, मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया एक। हे राजन, तब बलि महाराज अदृश्य हो गए और उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर माया से उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। यानी कि जहां पे वो सेना लड़ रही है, उनको दिखाई दिया कि ऊपर उनके सिर के ऊपर हवा में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और ये कैसा पर्वत है? जिसमें आग लगी हुई है। हम्म। और उस आग से जलते हुए वृक्ष नीचे गिर रहे। हम्म। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए, दावाग्नि होती है जंगल में लगी हुई आग, से जलते हुए वृक्ष गिरने लगे। उससे पत्थर की कुल्हाड़ी जैसी तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड भी गिरने लगे। यानी कि बड़े बड़ी चट्टाने गिर रही है, पर कैसी? जिसकी कुल्हाड़ी की तरह धार तीक्ष्ण है, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर चकनाचूर हो गए। देवताओं के सैनिकों पर बिच्छू, बड़े बड़े सर्प, अन्य अनेक विषैले पशुओं के साथ साथ सिंह, बाघ, सुअर और बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और हर वस्तु को चकनाचूर करने लगे। भारी भरकम इतने ये बड़े, इस प्रकार से जानवर गिरने लगे और उनको चकनाचूर करने लगे। हे राजन, तब कई सौ मानवी, मानव भक्षी नर और मादासुर, जो पूर्णतया नग्न थे, अपने हाथों में त्रिशूल लिए थे, ये प्रकट हो गए। क्या नारे लगा रहे थे? छिंदी, भिंदी। छिंदी मतलब छेद डालो, खंड खंड कर डालो। भिंदी, भिंदी मतलब छेद डालो। छिंदी मतलब काट, काट देना। छिंदी होता है काटना, और बिंदी होता है भेद देना, या फिर किसी में। तो त्रिशूल थे, त्रिशूल लेके ये। और कैसे ये मानव भक्षी कैसे
माया से उत्पन्न हुए हुए कैसे ये योद्धा है, जिसमें पुरुष भी है और स्त्रियां भी है। हम्म। यातुधान्य मतलब मानव भक्षी असुरनिया। हम्म। तो वैसे ये असुर और असुरिया असुरनिया, ये हाथ में त्रिशूल लेके सैकड़ों सैकड़ों प्रकट हो गई। तब आकाश में प्रबल वायु से प्रताड़ित घनघोर घटाएं प्रकट हो आई। वे गंभीर गर्जना करती हुई जलते कोयलों के अंगारे बरसाने लगी। हम्म। तो सोचो, आकाश से अगर अंगारे बरसने लग जाए तो फिर ये, जैसे जब सांवर्तक अग्नि प्रकट होती है प्रलय के समय में, ऐसी अग्नि दिखा लग रही थी। हवाओं के प्रचंड झकोरों से क्षुब्ध समुद्री लहरें तथा भंवर सबकी आंखों के सामने एक भीषण बाढ़ के रूप में चारों ओर प्रकट हुआ है। समुद्र तट पे ही तो हो रहा था ये युद्ध। समुद्र से ही इतनी लहरें उठ रही है कि बाढ़ की तरह। जब ऐसे मायावी कार्यों में दक्ष अदृश्य असुरों द्वारा युद्ध में इस तरह का जादुई वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था, तो देवताओं के सैनिक उद्विग्न हो गए। हे राजन, जब देवताओं को असुरों के कार्यों का निराकरण कर पाने का कोई उपाय न सूझा, तो उन्होंने ब्रह्मांड के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया और वे तुरंत ही प्रकट हो गए। तो भगवान का प्राकट्य और फिर भगवान ने कैसे उनका का वध किया, ये 53 से 57वें श्लोक में बताया। जब भी देवता लोग किसी संकट में पड़ जाते हैं, वो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को याद करते हैं और भगवान उनको बचाने के लिए प्रकट हो जाते हैं। फिर 54वें श्लोक में बताया कि लोटस आई विष्णु अपीयर प्रकट हुए। नव विकसित कमल की पंखुड़ियां सदृश आंखों वाले भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे और गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल फैलाए हुए थे। वे पीत वस्त्र धारण किए, कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी से सुसज्जित एवं अमूल्य मुकुट तथा कुंडल पहने अपनी आठों भुजाओं में विविध आयुध धारण किए देवताओं को दृष्टिगोचर हुए। अब क्या हुआ, 55वें श्लोक में बताया कि कैसे भगवान के आते ही सारा का सारा इल्यूजन खत्म। जैसे कभी सूर्य आता है तो सारा कोहरा हट जाता है। कोहरा होता है ना, कई बार सर्दियों के समय, बरसात के समय सूर्य के प्रकट होने से कोहरा गायब हो जाता है। वैसे ही भगवान के प्रकट, जैसे सूर्य के प्रकट होने से अंधेर रात्रि हट जाती, गायब हो जाती, उसी तरह से भगवान प्रकट हो गए तो भगवान के युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही उनकी दिव्य शक्ति से असुरों की जादूगरनी से उत्पन्न माया विलीन हो गई। जैसे स्वप्न, ध्यानक स्वप्न देखने वाले के जैसी उसको जाग आती है तो स्वप्न का भय दूर हो जाता है, वैसे ही भगवान के आते ही सारी की साया में विलीन हो गई और भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो सकता है। फिर 56वें और 57वें श्लोक में 4 दैत्यों के बारे में बताया गया है। ये 4 दैत्य भगवान से लड़ने का प्रयास किया इन्होंने और ये मारे गए। हम्म। तो ये कौन 4 दैत्य हैं? हे राजन, जब सिंह पर आरूढ़ काल नेमी दैत्य ने देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ भगवान युद्ध क्षेत्र में है, तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिया और उसे गरुड़ के सिर पर चलाया। देखो इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है सबकी, कि पहले वाहन को नुकसान पहुंचाओ, फिर वो बगैर वाहन के हो जाएंगे, फिर वो लड़। अब ये यहाँ पे भी यही स्ट्रैटेजी चला रहा है। भगवान से युद्ध कर रहा है पर पहले गरुड़ को मारना चाह रहा है। लेकिन जानता है अच्छे से कि भगवान कितने शक्तिशाली है, उसके बावजूद भी। किंतु तीनों लोगों के स्वामी भगवान हरि ने तुरंत ही उस त्रिशूल को पकड़ लिया,
अब ऐसा अद्भुत कार्य कौन कर सकता है? हाँ, कई बार कुछ अतिशयोक्ति दिखाते हैं मूवीज में, तो उसमें एक, जैसे कई बार सुपरमैन दिखाते हैं, स्पाइडरमैन, इस तरह से दिखाते हैं कि वो असंभव कार्य कर रहे थे। तो उसमें ऐसे दिखाया गया कि किसी ने गोली मारी, उस व्यक्ति ने ऐसे हाथ किया, गोली को पकड़ा और वापस फेंक दिया। ऐसा मनुष्य तो कर नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे जरूर लिखा है कि भगवान ने ऐसा किया, त्रिशूल फेंका भगवान की ओर, ये गरुड़ को मारने के लिए। अ, और भगवान ने उसी त्रिशूल को, जो इतने तेज वेग से आ रहा था, उसको एकदम अपने हाथ में पकड़ लिया और उसी त्रिशूल को वापस फेंक दिया। उसी हथियार से शत्रु काल नेमी को उसके वाहन सिंह समेत मार डाला। यानी कि इतना तेज वेग से था ये त्रिशूल कि दोनों को चीरता हुआ गया। मतलब वो भी मारा गया और साथ में उस वो सिंह के ऊपर बैठा था, उसका वाहन था सिंह, वो भी मारा गया। हम्म। तत्पश्चात भगवान ने माली तथा सुमाली नामक दो शक्तिमान असुरों को मारा। उन्होंने अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। तब एक अन्य असुर माल्यवान ने भगवान पर आक्रमण किया। उसने अपनी नुकीली गदा से भगवान की भांति, नहीं, सिंह की भांति गर्जना करते हुए अंडों से उत्पन्न पक्षीराज गरुड़ पर आक्रमण किया। सभी गरुड़ के ऊपर अटैक कर रहे हैं। किंतु आदि पुरुष भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग करते हुए उस शत्रु के सिर को भी काट डाला। तो पहले का काल नेमी को तो मारा उसी के त्रिशूल से, और बाकी तीनों को मारा अपने चक्र से, माली सुमाली को और माल्यवान को। इस प्रकार से 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये यहाँ पे हमने ये रिवीजन समाप्त कर लिया 10वें अध्याय का। तो 11वां अध्याय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 11वां अध्याय का नाम है इंद्र द्वारा असुरों का संहार। इस अध्याय में कुल 48 श्लोक है। पहले 9 श्लोकों में वाक युद्ध बताया गया, इंद्र और बलि महाराज के बीच में। वाक युद्ध समझते हैं आप? वर्बल फाइट, मुंह से। हम्म। उसके बाद 10वें श्लोक से 12वें श्लोक तक इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया बलि के ऊपर, और बलि अपने इतना सुंदर और इतना उसका अत्याधुनिक बड़ा अद्भुत जो जहाज था, उससे गिर गया। उसके बाद 13वें श्लोक से 18वें श्लोक में यह बताया गया कि इंद्र ने जंभासुर को मारा। जंबासुर भी सिंह के ऊपर सवार था, वो बलि महाराज की सहायता करने आया था। उसने ऐरावत को मारा था, और ऐरावत को जब चोट लगी थी वो अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन जैसे ही ऐरावत को चोट पहुंची, मातली तुरंत इंद्र का रथ लेके आ गया, जो कि 1000 घोड़ों के द्वारा चलाया जाता है। फटाफट से जैसे ही उसको नुकसान पहुंचा, उसको ऐरावत को, तुरंत इंद्र उस रथ पे सवार हो गया और उसने जंबासुर को अपने वज्र से मार डाला। इंद्र के पास एक ही खतरनाक हथियार है, वज्र। वो बहुत शक्तिशाली है।
फिर 19 से 25वें श्लोक तक ये बताया गया कि बाकी दैत्यों ने भी इंद्र को परेशान किया। और इसमें भी थोड़ा सा नारद मुनि का रोल है। नारद मुनि जी जाते हैं, फटाफट से उनको बताते हैं नमुची बल पाक के जम्भासुर मारा गया, क्योंकि नारद मुनि चाहते हैं ये भी सब मारे जाए जल्दी से। और वो सुन के बड़े क्रोधित होते हैं, अच्छा जम्बासुर मारा गया, तो ये तीनों भी आ जाते हैं इंद्र के सामने, और फिर इंद्र इनको भी मार देते हैं। फिर उसके बाद 26वें श्लोक से 41वें श्लोक तक इंद्र बल और पाक नामक राक्षस का वध करते हैं अपने वज्र से, और नमुची का वध करते हैं एक अन्य शक्तिशाली बाण से। फिर 26 से हाँ हाँ 26 से 41 हो गया। उसके बाद 42 से 45 तक नारद मुनि आते हैं और देवताओं को बोलते हैं अब लड़ाई बंद कर दो। देवता लोग नारद जी की बात सुनते भी है, वो जानते हैं ये भगवान के भक्त हैं और देवताओं के शुभ सुहृदय हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं कि पूरी तरह से दानव इस टोटली फिनिश होने वाले, मतलब इतने बड़े बड़े नायक जब मारे गए हैं तो अभी सारे के सारे असुर समाप्ति ना हो जाए, मतलब। तो इस कारण से उन्होंने नारद को जाके कहा कि युद्ध को रुकवाया जाए। नारद जी उनको समझाते हैं आप लोग सब सुरक्षित हो, अमृत प्राप्त हो गया है, अब ये लड़ाई बंद कर दो। लक्ष्मी जी की कृपा से आप सब गौरवान्वित हुए हो, अब ये लड़ाई बंद कर दो। 46 से 48 श्लोक तक शुक्राचार्य जी जितने भी राक्षस मरे होते हैं उनको वापस जीवित कर देते हैं संजीवनी मंत्र के द्वारा। मतलब उन सैनिकों को वे कर पाते हैं जिनके अंग भंग नहीं हुए थे, उन सबको जीवित कर देते हैं। जिनके अंग भंग हुए थे उनको नहीं कर पाते। इस प्रकार से ये अगला अध्याय 11वां अध्याय है, इंद्र द्वारा असुरों का संहार। इस अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी इस प्रकार से देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि महान मुनि नारद को उन असुरों पर अत्यधिक दया आई जो देवताओं द्वारा मारे गए थे, अतः उन्होंने देवताओं को इस रक्तपात को बंद करने के लिए कहा। तब शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से सभी असुरों को जीवन दान दिया। भगवान का समर्थन प्राप्त होने से देवतागण इन असुरों से नए जोश से पुनः लड़ने लगे। राजा इंद्र ने बलि पर अपना वज्र चलाया। जब बलि गिर गए तो उनके मित्र जम्बासुर ने इंद्र पर आक्रमण किया, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उसका सिर काट लिया। जब नारद मुनि ने सुना कि जम्बासुर मारा गया है तो उन्होंने नमुची बल तथा पाक को सूचित किया जो उसके संबंधी थे। तब ये तीनों युद्ध क्षेत्र में गए और इन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर लिया। इंद्र ने बल तथा पाक के सिर काट दिए। नमुची के कंधे पर
कुलिश नाम का वज्र रूपी हथियार छोड़ा, किंतु यह कुलिश वज्र असफल होकर वापस आ गया, जिससे इंद्र खिन्न हो गया। उस समय आकाश से एक अदृश्य वाणी सुनाई पड़ी। वाणी ने घोषणा की कि नमुची को शुष्क या नम हथियार नहीं मार सकता। शुष्क या नम तो मतलब कि ड्राई नहीं होना चाहिए हथियार, वेट हथियार होना चाहिए। ये एक सीक्रेट बात पता चली इंद्र को। हम्म। यह वाणी सुनकर इंद्र सोचने लगा कि नमुची का संहार कैसे हो। तब उसके मन में झाग का विचार आया, जो न शुष्क होता है न नम। ना तो नम होना चाहिए ना शुष्क होना चाहिए। तो एक फोम वेपन, फोम झाग होती है ना, झाग ऐसा फोम वेपन उन्होंने इस झाग के हथियार का उपयोग करके नमुची को मारने में सफल रहे। इस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवताओं ने अनेक असुर मार गिराए। तब ब्रह्मा के आग्रह पर नारद मुनि देवताओं के पास गए और उन्हें मना किया कि अब वे असुरों का वध करना बंद कर दे। तब सारे देवता अपने अपने धामों को चले गए, किंतु युद्ध स्थल पर जितने असुर जीवित बचे थे, वे सब नारद के आदेशानुसार बलि महाराज को अस्ताचल पर्वत पर ले गए। वहां पर शुक्राचार्य के कर स्पर्श से बलि महाराज को फिर से चेतना आ गई, और जिन असुरों के सिर तथा शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे, उन सबको शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से पुनः जीवित कर दिया। तो ये है इस अध्याय का सारांश। इस अध्याय ये 48 श्लोकों का ये अध्याय, इसको हम अगले प्रवचन में चर्चा करेंगे। आज के प्रवचन में यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, राजपाल सभी प्रभु जी। नमस्कार प्रभु जी। अपना डिटेल श्रीमद् भागवतम के लिए प्रभु जी, जो लड़ाई वाला जो चैप्टर था, तो इसमें युद्ध वाले चैप्टर में प्रभु जी जब आप वो बता रहे थे, ये चैप्टर रीडिंग मतलब जो भी तात्पर्य के साथ चल रहा था, हालांकि तात्पर्य भी कम थे, तो उतना डिटेल में समझ नहीं आया था। जब आपने आज बताया तो बड़ा अच्छा लग रहा था, युद्ध लग रहा था कि हाँ वो भयंकर युद्ध था, और समझ में भी आया, आपने उसको रिलेट करके बताया। तो ये कोई कल्पना नहीं है प्रभु जी, जैसे आपने बताया उदाहरण देके समझ में आता है कि बिल्कुल ऐसा था और बहुत ही भयंकर था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यहाँ पे आता है, जो बलि महाराज हैं वो भगवान के भक्त, ऐसे भक्त हैं जो आत्मनिवेदन में प्रभु जी उनको बताया जाता है कि वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उसके। प्रभु जी जब शुद्ध भक्त का, तो प्रभु जी कोई भी अगर उसका सारे जो धर्म है उसके वो सारे समाप्त करके भगवान की शरण लेता है, जैसे मतलब शरीर का धर्म या किसी जात कुल किसी प्रकार से, तो ये असुर कुल में जन्म लिया है प्रभु जी, लेकिन ये जानते हैं भगवान की भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है, फिर भी प्रभु जी क्यों इस धर्म को नहीं त्याग रहे? मतलब प्रभु जी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। तो क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान चाहते हैं कि वो असुरों का नेतृत्व करे, और भगवान की कृपा से असुरों का नेतृत्व एक भक्त कर रहा है। और क्योंकि असुर उनका अभी असुर को सारी चीजों का सलाह मशवरा लेके चलना पड़ता है। भगवान से डायरेक्ट बैर नहीं कर रहे हैं, लेकिन देवता उनका नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें एक राजा का कार्य होता है कि अपने राज्य को बढ़ाना। राजा का कार्य है अपनी प्रजा को संरक्षण देना और इस तरह से राज्य का विस्तार करना। हम्म। तो क्योंकि ये अभी एक डिफरेंट रोल में है, एक रोल में है, असुरों के ही बीच में पैदा हुए, असुर ही है लेकिन भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त हैं तो ये जानते हैं कि मुझे ये जन्म मिला है और इसमें मुझे ये जिम्मेवारी निभानी है। जी जी प्रभु जी। ठीक है, इसलिए ये बखूबी इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, बस थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ये आ रहा था, इस ना इस वाली सेवा कार्य में भी भगवान की इच्छा है ऐसा, तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान सामने है, फिर भी वो मतलब
इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं तो जी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब अभी भगवान की अभी भगवान सामने नहीं थे, भगवान तो चले गए थे। ये तो बेहोश हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे उनके वज्र से, फिर भगवान अभी आए और फिर चार उनके साथ। जैसे क्या जो भीष्म पितामह है उनको नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है, तो सारी चीज छोड़ के आ जाते। वो कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि मैं बाध्य कर दूंगा, आपको हथियार उठाना पड़ेगा। यानी कि अपने धर्म का मैं पालन करूंगा और मेरा धर्म है युद्ध करना, और जिस राजा की तरफ से युद्ध कर रहा हूँ युद्ध करूंगा। लेकिन क्या वो जब भगवान आते भी है तो वो हाथ जोड़ते हैं उनके साथ और बहुत प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने भगवान के समक्ष उनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, जो भी उनको रोल मिले। ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच। और मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी इस युद्ध में, जो इंजीनियर है मुझे इंजीनियर से लड़ाई हो रही है, जैसे विश्वकर्मा है तो माया दानों से, और बृहस्पति जी है वो शुक्राचार्य से, तो मतलब इस प्रकार तो से बना। टीचर है, टीचर से हो रही है लड़ाई, इंजीनियर की इंजीनियर से हो रही है। ये हाँ। समझ आया मुझे, टीचर कैसे लड़ रहे होंगे, बाकी युद्ध हो रहा होगा मुझे, या हथियारों से लड़ रहे होंगे। नहीं, वो पूरी तरह से लड़ रहे होंगे, पूरी तरह से लड़ रहे थे। युद्ध भूमि वाक युद्ध, तब तो इसमें लिखा होता कि वाक युद्ध, जैसे अभी बताया। अभी इस 11वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कुछ देर कुछ समय तक इनके बीच में वाक युद्ध चलता है। किसके बीच में? बलि महाराज जी और इंद्र देव। आजकल कलयुग में देखते हैं, कलयुग में लोग डरपोक होते हैं, किसी में शक्ति नहीं होती, इसलिए मुंह से थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं कि है किसी गली मोहल्ले में वाक युद्ध करते हैं। जब हाथ उठाने की बारी आती है तब भाग जाते हैं, है ना, इस तरह से। पर ये इस तरह के वाक युद्ध वाले नहीं है, ये वाक युद्ध भी कर रहे हैं, वो जोश में बोल रहे हैं सच में, लेकिन सच में भी युद्ध होने वाला है। थैंक यू ठीक सो है। मच। हरे कृष्ण भैया। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? ये कहाँ से आवाजें आ रही है? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बताइए। कैसे माता जी? म्यूट हो गया, अनम्यूट करके बोलिए। संतोषी माता जी म्यूट हो गया है। प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम कर रही थी प्रभु जी है। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कोई प्रश्न है, नहीं। नहीं प्रभु जी। ठीक है, हरे चलो कृष्ण प्रणाम। यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे कल्याण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। राम